नमस्कार, आज हम खड़े हैं ब्रज नगरी में एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है जो 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था। उसका नाम है हुनर हाट। अर्थात यहाँ पर देसी कार्य को मान्यता दी जा रही है, देसी कार्य को दिखाने का कार्य किया जा रहा है। जो हुनर है उसको इस हाट में, हाट मीन्स बाज़ार बोला जाता है। गांव में जो साप्ताहिक बाज़ार लगता है उसी तरह से ये बाज़ार है एक तरह से। और यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी तादाद में, अच्छी तादाद में लोगों का हुजूम लगा हुआ है और भजनों का प्रोग्राम भी चल रहा है। शाम को और भी कलाकार आएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हो पीछे हुनर अर्थात हाथों के कारीगर की गई हुई आइटम रखे गए हैं और इधर खाने पीने का आइटम है। यहाँ पर करीब 40 प्रकार के व्यंजनों का खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें बीकानेर है, असम है। आप देख सकते हो ये एकदम ऐसे माहौल बनाया गया है जैसे किसी गांव का माहौल हो, जैसे गांव में किसी में मेला लगता हो। इसीलिए इसका नाम दिया है मेरा गांव मेरा देश। ये आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि देसी कलाकारों को, देसी लोगों को रोज़गार मिले और देसी लोगों की पहचान बने। जिस तरह से आज हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का बोलबाला है, उस वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान की अपनी खुद की पहचान बने, अपनी खुद की चीज़ों की पहचान हो, उसके लिए ये एक आयोजन किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं हर वर्ग का इंसान बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही आनंदपूर्वक इन चीज़ों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ चाट की दुकान है, मसाले हैं, तंदूरी चाय है और यहाँ पर ये फैमिलियों के साथ लोग घूमने आ रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। देखिए ये यहाँ से ये दुकान है ना, यहाँ चाट पकौड़ी, अपने बल्ले टिकिया वगैरह बन रहे हैं। और ये दिल्ली चाट भंडार से क्या क्या आइटम बना रहे हो? यहाँ पे पाव भाजी मिलेगी, आपको छोला भटूरा मिलेगा, आलू टिक्की मिलेगी और आलू चाट मिलेगी। स्पेशल क्या है ऐसा इनमें? स्पेशल यहाँ पे सब कुछ है सर। स्पेशल छोला भटूरा है, स्पेशल पाव भाजी है, स्पेशल आलू चाट है, स्पेशल आलू टिक्की है और गोलगप्पे है। देखिए यहाँ गोलगप्पे, ये चाट है और यहाँ काफ़ी अच्छी भीड़ लगी हुई है। कहाँ से आए हैं आप? मैं वृंदावन का ही हूँ। वृंदावन से हैं। आज हुनर हाट में आप आए हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरह के आयोजन का? बहुत अच्छा है और ऐसा होता रहना चाहिए प्रोग्राम। क्या जैसे कि ये हुनर हाट अब 19 तारीख को समापन हो जाएगा, क्या चाहेंगे कि ये और बढ़ना चाहिए या 19 को ही समापन हो जाना चाहिए? मैं तो जो कहता हूँ कि बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम इन्होंने बनाया है कि इसकी तारीख जितनी की जाए कम है। देखिए तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इस तरह से यहाँ पर लोगों का मतलब उत्साह है कि इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए, 2-4 दिन और एक्स्ट्रा किए जाएं, क्योंकि अभी लोगों को पता चला है। काफ़ी लेट 2-4 दिन तो वैसे ही निकल गए, इस चक्कर में देख नहीं पाए। यहाँ पे देखिए मसाले हैं, यहाँ पे रबड़ी है, आइसक्रीम है, इस तरह के यहाँ पे आइटम है। यहाँ नमकीन वगैरह हैं, राजस्थान की हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने की, आप देख सकते हो। इन चीज़ों का लुत्फ़ लोग बड़े आनंदपूर्वक उठा रहे हैं। और आप एक चीज़ देखिए आप मेले में बाज़ारों में गए होंगे और हर साल मेले लगते भी हैं, लेकिन इतनी भीड़ और इतना रश नहीं होगा। कहाँ से आई हैं मैम? वृंदावन से ही हैं। वृंदावन से। कैसा महसूस कर रहे हैं इस बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें एक साथ एक जगह पर देखने के लिए मिल रही हैं और यहाँ पे फूड भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हमें एक साथ आप जो खाना पीना कुछ खाया होगा आपने, कैसा है? सारा खाना बहुत अच्छा बना है, क्वालिटी वाइज एकदम क्वालिटी वाइज अच्छा है। चलिए क्वालिटी वाइज अच्छा है। और इसी तरह से यहाँ देखिए आप मेरे पीछे, आप जितना भी एरिया में फील्ड में आप नज़र घुमाएंगे वहाँ आपको एक अलग ही उत्साह और लोगों में जो जोश है वो एक अलग ही तरह का है। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, राधे राधे। राधे राधे राधे। कहाँ से हैं? मथुरा से, वृंदावन, दोनों जगह से। मथुरा वृंदावन से हैं। जैसे कि ये हुनर हाट का जो आयोजन हो रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। इन चीज़ों के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता था हाट वगैरह देखने के लिए, लेकिन यहाँ एक ही छत पे और इतनी सारी चीज़ें। फूड कोर्ट में हूँ अभी मैं, हर जगह के व्यंजन हैं, केरल का भी है, आंध्र प्रदेश का भी है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल रियल टेस्ट मिल रहा है यहाँ डोसा वगैरह। जो आइटम हमें, कुछ ऐसे आइटम हैं जो उसी स्टेट में जाकर मिलते थे, वो आज हमें एक ही छत के नीचे। तो कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे यहाँ तो बाहर से भी लोग आए हुए हैं
आप आई हुई हैं मिथिला जनकपुर से, जानकी जी की भूमि। कहाँ से हैं? जनकपुर धाम से। जनकपुर धाम से सीता जी कैसे यहाँ ब्रज में आकर के, क्योंकि वो रामचंद्र जी की वो थी, और यहाँ ब्रज भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की जन्मस्थली, क्रीड़ा स्थली, सब चीज़ है यही। कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे वर्णन नहीं करने वाला, एक अलग आनंद का अनुभूति हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये ब्रज रस का जो उत्सव हो रहा है, इसमें कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, प्लस यहाँ खाने पीने की स्टॉल्स लगी हुई हैं, और इसमें एक ही देश नहीं, काफ़ी प्रांतों की खाने पीने की स्टॉल है, कुछ खाया पिया भी होगा। कैसा अनुभव हो रहा है और किस तरह के स्वाद हैं यहाँ के और आइटम? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बच्चे लोग को भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूम के। लिट्टी चोखा भी खाया है, बहुत कुछ जो जो होना चाहिए एक ही जगह सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, कहीं घूमने की जगह भी नहीं है। बहुत इसमें इतना आनंद आ रहा है कि सब कुछ यही मिल रही है। चलिए देखिए, मतलब लोगों को एक अलग ही उत्साह है। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अपना पिज़्ज़ा खा रहे हैं, यहीं बर्गर मिल रहा है इनको, यहीं पॉपकॉर्न मिल रहे हैं, यहीं चाट पकौड़ी मिल रही हैं। देखिए यहाँ कुछ और महिलाएं बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से हो बच्चे? हम वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। यहाँ ब्रज में आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रही है। मतलब ब्रज में कहीं मथुरा वृंदावन में कहीं रहते हो या पढ़ने आए हो या खाली घूमने? हाँ, हम नर्सिंग करने के लिए आए, जीएनएम नर्सिंग। हम काला किससे? बाबू कुंज कहाँ से कर रहे हो वृंदावन नर्सिंग? वृंदावन काला बाबू कुंज से आरकेएमएस। ओके, तो यहाँ पर जब ये ब्रज हाट के बारे में सुना, ब्रज रस के बारे में, तो जब यहाँ घूमने आए हो कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रही है। ऐसा कहीं और भी कभी आपके प्रदेश में भी ऐसा हुआ है प्रोग्राम? हमारे उधर होता है पर इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा मोटा सा होता है बस। वो तो साप्ताहिक या मंथली या साल के जो अपने प्रदेश के जो प्रोग्राम होते हैं वो एक अलग होते हैं, लेकिन इस तरह का जो हार्ट टाइप का जो होता है सरकार द्वारा कभी कोई आयोजन ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। अच्छा, उसमें और यहाँ में कितना अंतर समझ रहे हैं आप? अंतर तो बहुत ही है। सभी लोग बाहर से हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे हर तरह की कला शिल्प बहुत कुछ देखने के लिए मिलते हैं और हर स्टेट से आते हैं। बहुत ही बेहतरीन आयोजन है ये, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए देखिए, ये होता है उत्साह लोगों का, जब एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें उनके, जैसे अब अगर आपको लिट्टी चोखा खाना है तो आपको बिहार जाना पड़ेगा, अगर आपको राजस्थान की कचौड़ी खानी है कढ़ी वाली तो आपको राजस्थान जाना पड़ेगा, दिल्ली की अगर कोई चाट या भेलपूड़ी वगैरह खानी है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, अगर बिहार का कोई व्यंजन है वो आपको खाना है तो वहाँ बिहार जाना पड़ेगा, अगर असम की कोई खाने की स्पेशलिस्ट चीज़ है तो उसको खाने के लिए असम जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इस हुनर हाट में यहाँ सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक बिहार की ये लगा रखी है इन्होंने, क्या क्या आइटम है? साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर, ये आपकी मखाने की, रोस्टेड मखाने और मखाने की खीर, तो ये बिहार की स्पेशल है। स्पेशल है ये। क्या क्या बिहार में भी उत्तर बिहार की। उत्तर बिहार की, हाँ। देखिए यहाँ स्पेशल खीर आपको बिहार की मिलेगी। आगे लिट्टी चोखा की भी स्टॉल लगी हुई हैं। मतलब आप एक ही छत के नीचे वो व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, और इसी को देखकर लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। और लोगों का कहना भी है कि इस प्रोग्राम को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो समय है 8 से 10 दिन का, इस 8-10 दिन में 3-4 दिन तो नॉर्मल त्यौहार और प्रोग्रामों में निकल गए लोगों के। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाया इस प्रोग्राम के बारे में, जब लेट पता चला तो अब लोगों का उत्साह इस प्रोग्राम को देखने के लिए बढ़ रहा है। और जब प्रोग्राम को देखने के लिए लोग आ रहे हैं तो उनका कहना है कि इसको और बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे जो लोग रह गए हैं या जो बाहर से आने वाले हैं उनको और इसके बारे में पता चले। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब ये प्रोग्राम है तो उससे, जब ये स्टार्ट किया था उससे कुछ दिन पहले अगर इसका अनाउंसमेंट किया जाता तो और अच्छा। देखिए यहाँ एक बीकानेर राजस्थान की स्टॉल लगी हुई है, यहाँ पर राजस्थानी पकवान हैं, इनसे बात करते हैं। भैया आपके राजस्थानी क्या क्या पकवान हैं? हमारे सर राजस्थान में स्पेशल राजस्थान की केट सांगरी विद बाजरा रोटी है, मिस्सी रोटी है, बस बेसन कटा है, कड़ी पकोड़ा है, प्याज की कचौरी है, दाल की कचौरी है, मिर्ची वड़ा है, मूंग। राजस्थान की एक कचौड़ी और फेमस है, कढ़ी कचौड़ी। कड़ी कचौरी है ना, कढ़ी कचौड़ी भी है। जी जी।
देखिए यहाँ राजस्थान के जो व्यंजन है ना, अब आप नॉर्मल है, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं इनको खाने का तो मन करता है लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाते, लेकिन आप अगर हुनर हाट में आएंगे तो आपको ये व्यंजन देखने को मिलेंगे, खाने को मिलेंगे और आप इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ऐसा ही होता है जब एक ही स्टेशन पर किसी का ये चश्मा रह गया है, तो जब आपको एक जगह पर एक ही स्टॉल के नीचे, एक ही छत के नीचे बहुत सारे व्यंजन मिल जाएंगे ना, तो आपका भी मन प्रफुल्लित हो जाएगा। देखिए यहाँ तमिलनाडु की एक स्टॉल है, कोयम्बटूर से हैं ये लोग, और तमिल साइड का है ना एक बहुत फेवरेट चीज़ होती है डोसा, इडली वगैरह। तो यहाँ पर इनसे पूछते हैं, भैया आपका स्पेशल क्या है? डिस्को डोसा। डिस्को डोसा कैसा बनाते हो वो डिस्को डोसा? सर कुप्पी से बनाते हैं। स्पेशल बनाते हैं। कुछ बना हुआ है यहाँ दिखाने के लिए, कैसा है? देखिए ये है इनका स्पेशल डिस्को डोसा, ये पूरा पैकेज है। अच्छा ये 3 आइटम है इसके ऊपर में। देखिए ये यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि इन जो आप अब कोयम्बटूर तमिलनाडु तो आप जाएंगे नहीं ऐसी चीज़ को खाने के लिए, यहाँ का जो डोसा है वही खा के आप रहेंगे, तो वहाँ की जो स्पेशलिस्टी है उसको खाने के लिए, जैसे अब आप यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश का है, इंदौर के जो आइटम हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इंदौर के आइटम खाने के लिए आप इंदौर तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब एक ही छत के नीचे आपको ये आइटम मिलेंगे ना, देखिए ये पोहा है, एक बार हम दिखाएँगे। देखिए इस पोहे को, अब नॉर्मल पोहे तो बाज़ार में आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपकी क्या क्या स्पेशलिटी है यहाँ पर? सर यहाँ पर है पोहा है, भुट्टे का केस है जो स्पेशली हम यहाँ इंदौर से लेकर आए हैं, जो पूरे इंडिया में सिर्फ इंदौर में ही मिलता है। उसके अलावा नूडल्स है, मंचूरियन है। ऐसा जो आप स्पेशल है आपके इंदौर का? सर भुट्टे का केस स्पेशल इसलिए क्योंकि वो क्या है दिखाएंगे ज़रा। देखिए ये मक्के का है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये भुट्टे को कद्दूकस करके घी में और दूध में सेका जाता है और उसमें पूरा टेस्ट उसी से बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंदौर में ही मिलेगा, इंदौर के सिवाय ये पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह के लजीज आइटम आपको एक ही उस स्टॉल के नीचे, एक ही छत के नीचे देखने को मिलेंगे। और मैं जैसे बता रहा था बिहार की लिट्टी चोखा, और जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था, देखिए यहाँ पर उनके ये तस्वीर भी लगाई गई हैं कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी लिट्टी चोखे का आनंद लिया था और यहीं खाट पर बैठ के खाया था, और हमारे इन्हीं भाइयों ने उनको सर्व भी किया था। यही भाई है हमारे जो इन्होंने सर्व भी किया था। आपके बिहार के एक लिट्टी चोखा जिसको खाने के लिए लोग या तो बिहार आ सकते हैं, तो यूपी में तो कुछ लोग हैं जो आके बनाते भी हैं, लेकिन आज लोगों को कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे अब आ रहे हैं वहाँ से और 6-7 दिन हो गए प्रोग्राम को चलते चलते, तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? ब्रिजवासी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। यहाँ पे वृंदावन के पावन भूमि पे हमारे माननीय योगी जी भी आए थे, जिन्होंने लिट्टी चोखा का स्वाद चखा, और उससे पहले ये लिट्टी चोखा का मान्यता राष्ट्रीय था। उसके बाद मोदी जी 2020 में हुनर हाट में ही इंडिया गेट पे खाए थे। उसके बाद लिट्टी चोखा राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चले गया, और लिट्टी चोखा की खासियत यही है कि ये रोस्टेड, नेचुरल और हेल्दी खाना है। लिट्टी चोखा को पहले हंसी उड़ाते थे लोग बिहार के लोगों की इस खाने को लेकर के, लेकिन जब से मोदी जी, योगी जी या इस तरह के लोगों ने खाना खाया तो इसकी एक अलग ही वैल्यू और एक अलग ही पहचान होती जा रही है। बिल्कुल सर, पहले लोग इसकी हंसी मजाक भी उड़ाते थे बिहार के लोगों का, लेकिन इससे खाने का भी, लेकिन बट अब जब से ये मोदी जी खाए हैं, और अदरवाइज ये वैसे भी बहुत ही पौष्टिक खाना है। ये रोस्टेड होता है, नेचुरल होता है, हेल्दी होता है। इसमें 32 प्रकार के नेचुरल मसाले और सारे के सारे पौष्टिक, जैसे अदरक, मिर्च, लहसुन, अजवाइन, ये सब देकर इसको तैयार किया जाता है। और ये कच्ची आंच से कोयले की भट्टी पे पकाते हैं, और बहुत बढ़िया खाना है सर। और भी हमारे बिहार के आपको भोजन मिलेगा, जैसे कि सत्तू की कचौड़ी है, मालपुआ है, मावे का अनरसा है। इसकी एक अलग ही स्वाद है। ये चावल के आटे में मावा ड्राई फ्रूट देकर तैयार की जाती है, और इसके ऊपर तिल रहती है। तिल भी पौष्टिक होती है सर्दियों में। और हमारे यहाँ का मावे का नरसा है, चंद्रकला है, कचरी पकौड़ी है, चूड़ा घुगनी है। इस तरह का हमारे बिहार का अलग अलग जिले का अलग अलग व्यंजन मिलेगा आपको। देखिए मैंने कहा था ना कि आपको एक ही छत के नीचे इन आइटमों को आप तरस जाते हैं, वो आइटम आपको एक ही छत के नीचे मिलना है। और सभी स्टॉल वालों का कहना है कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है इस चीज़ का। इसी के साथ हम भी चाहेंगे सरकार से कि इस तरह के आयोजन हर बरस होते रहें, जिससे लोगों को ऐसे व्यंजनों के भी आनंद मिलते रहें, कला देखने के आनंद मिलता रहे। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।